हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं अम्ल क्षारक और लवण के दूसरे पार्ट में। पहले पार्ट में हमने अम्ल के बारे में बात कर रखा था। अम्ल क्या है, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, अम्ल का रासायनिक गुण क्या है, भौतिक गुण क्या है, और इसके साथ में हमने बात कर रखी थी उसके उपयोग क्या होते हैं। आज हम बात करेंगे क्षारक की। क्षारक क्या होता है या बेस क्या होते हैं। देखो, अगर इस चीज की बात करता है, ये क्या है, तो देखिए क्षारक की बात करता है तो वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं उन्हें क्षारक या क्षार कहते हैं। देखिए, जो भी पदार्थ हम खाएं और खाने के बाद वो कड़वा लगे, तीखा लगे, तो वो चीज हमारा क्या कहलाता है, आपका क्षार कहलाता है। इसके अलावा जो नीले टिप्स पेपर को वे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है उसे क्षारक कहते हैं। अब इसके बाद देखिए, ये दो परिभाषा आपसे पूछी जाती है, फिर इसके बाद आपका आता है आर्हीनियस के अनुसार। आर्हीनियस के अनुसार अगर पूछता है अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, तो जैसे अम्ल आपने बताया था कि जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित होकर या वियोजित होकर क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो क्षार में भी यही सेम चीज होगा। जैसे वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर OH- जिसको हाइड्रॉक्सिल आयन बोलते हैं, OH- आयन देता है, उसे क्षारक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर बात करें, जैसे आपका KOH, अगर हम इसका वियोजन करें तो K+ और यहाँ पे देखिए आएगा OH-। हम बात करते हैं CaOH के होल ट्वाइस का। अगर हम इसकी भी बात करें तो इसको भी वियोजित करने पे K+ और OH पे आएगा क्या, माइनस चार्ज। हम यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको भी वियोजित करेंगे तो यहाँ पर आएगा Na+ और OH में माइनस। एक बार पूरी चीजों को ध्यान से देखें। क्षारक क्या होते हैं, जो वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, तीखे होते हैं, वो कहलाते हैं आपके क्षारक। और इसके अलावा जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा, लाल कर देगा, वो कहलाता है आपका क्षारक। और इसके अलावा अगर जलीय विलयन में क्या होगा, वियोजित होकर क्या देगा, आपका OH- आयन देता है कोई भी पदार्थ, वो आपका क्या कहलाएगा, क्षारक कहलाएगा। इसके एग्जाम्पल कुछ आपके सामने हैं, ठीक है, इसको नोट कीजिए। हम फिर आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ बेस या बेसिस। अगर ये उसकी बात करते हैं तो जो क्षारक होते हैं, क्षारक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब देखिए, अगर इनकी मुख्यतः दो प्रकार की बात करें तो एक होता है आपका प्रबल क्षारक, स्ट्रॉन्ग बेसिस, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका दुर्बल, जिसको बोलते हैं वीक बेसिस। ठीक है, प्रबल क्षारक की बात करता है, वे क्या होते हैं, तो देखो वे पदार्थ
पदार्थ जो जली विलयन में पूर्णतः वियोजित होकर OH माइनस आयन देते हैं, वे प्रबल क्षारक कहलाते हैं। वो क्या कहलाएंगे? प्रबल क्षारक कहलाते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आपका इसमें आ जाता है KOH, NaOH और इसके साथ में आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब दुर्बल क्षारक की बात करता है तो वे पदार्थ या वे पदार्थ बजाय हम वे क्षारक लिख देंगे। ठीक है, जो जली विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होते, उन्हें दुर्बल क्षारक कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए यहाँ पे ये क्या होता है, इसमें आपका आ जाएगा NaOH KOH और ये इसमें हो गया तो इसमें आपका आएगा AlOH का होल थ्राइस NH4OH। ठीक है, इतना नोट कीजिए। अब बात करते हैं क्षारकों के भौतिक गुण के बारे में। क्षारकों के भौतिक गुण के अगर बारे में बात करता है, ये क्या होता है तो एक बात याद रखिएगा। पहला चीज, स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं। दूसरा, स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं। दूसरा, ये क्या कर देता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। पहले दो चीजें हो गई। तीसरी, अम्लों की तुलना में कम संक्षारक होते हैं। चौथा, अब यहां पे चौथे में बात करता है तो क्षारकों को स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकने व फिसलनशील होते हैं। क्या होते हैं? चिकने व फिसलनशील होते हैं। ठीक है, देखिए अगर क्षारकों के भौतिक गुण की बात करता है तो याद रखिएगा, स्वाद में वो कड़वे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्लों की तुलना में कम संक्षारक होते हैं। इसके अलावा जो इसमें है वो साबुन के समान चिकने और फिसलनशील होते हैं। ये होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ धातु से क्रिया। अब देखो, कोई भी क्षार होगा या क्षारक होगा तो वो धातु से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? जब कोई क्षारक धातु से क्रिया करता है तो लवण, और साथ में यहां पे क्या बनाता है आपका? हाइड्रोजन गैस। क्या बाहर निकालेगा? हाइड्रोजन गैस। अब यहां पर देखिए, क्षारक की बात करता है, हम यहां पे लेते हैं NaOH और इसकी क्रिया करवा देते हैं Zn के साथ, Zn यानी कि जिंक के साथ। जब इसकी क्रिया जिंक के साथ करवाएंगे तो यहां पे बनेगा Na2
प्लस में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के रूप में क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे KOH प्लस यहाँ पे ले लेते हैं कैल्शियम, तो ये भी आपका बनेगा K2CaO प्लस में H2 गैस के रूप में क्या कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। फिर से देखिएगा, धातु से क्रिया, ये फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी है किसी बेस की। अगर कोई बेस किसी धातु से क्रिया करेगा तो लवण बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। यहाँ पर देखिए एक बेस है जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो जिंक से क्रिया कर रहा है, तो यहाँ बना रहा है सोडियम जिंकेट ऑक्साइड बना रहा है और साथ में क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गैस को बाहर मुक्त कर रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है जो कैल्शियम से क्रिया कर रही है, वो बना रहा है पोटेशियम कैल्शियम ऑक्साइड, और यहाँ पे आपका क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है। इसकी दो प्रॉपर्टी और है, देखते हैं। आधात्विक ऑक्साइड से क्रिया, आधात्विक ऑक्साइड प्लस में कोई क्षार, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे आपका क्या बनेगा, लवण किसी भी टाइप का, और साथ में जल प्राप्त होगा। यहाँ पर देखें, हम आधात्विक ऑक्साइड लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्रिया करवाते हैं NaOH के साथ। ठीक है, हम जब इसके क्रिया करवाएंगे तो ये जो है ये बन जाएगा आपका Na2CO3। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या करेगा, H2O बाहर निकल जाएगा। अब इस चीज को बैलेंस करने के लिए सिर्फ यहाँ कितने से गुणा कर देंगे, 2 से। अब यहाँ पे हमारा है सल्फर डाइऑक्साइड, इसके प्रयोग करवाते हैं KOH के साथ, तो ये बनाएगा K2SO4 और 3 प्लस यहाँ पे क्या बनाएगा, H2O। इसको भी बैलेंस करने के लिए यहाँ से हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं उपयोग की बात, यूज। ठीक है, कि आपके क्षारकों के यूज क्या होंगे। सबसे पहला क्षारक है आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। पहला है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र है LHLAlOH का थ्राइस। अब यहां पर देखेंगे, वस्त्र एवं प्रति अम्ल बनाने में देखिए, वस्त्र उसको रेशे बनाने में किया जाता है। प्रति अम्ल की बात करें, अगर मान लीजिए आपके ऊपर एसिड अटैक हो गया, या किसी भी टाइप के आपके बॉडी में एसिड की मात्रा ज्यादा हो गई, या किसी बिच्छी ने या मधुमक्खी ने आपको डंक मार दिया है, तो उसके दवा के रूप में जो इस्तेमाल किया जाता है उसी को बोलते हैं प्रति अम्ल। और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है किसी भी अम्ल के प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए। अब दूसरा है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करता है, ये क्या है, तो देखो इसका उपयोग क्या क्या है, रेयान बनाने में, साबुन बनाने में, फिर इसके बाद आपका कागज की लुगदी बनाने में, और इसके साथ साथ अन्य लवण बनाने में, कुछ लवण बनाने में, अन्य नहीं कुछ लवण बनाने में, जैसे कि आपका धायम सोडा हो जाएगा, आपका कास्टिक सोडा हो गया, इन सबको बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, एक और है
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर इस चीज की बात करता है तो ये क्या किया जाएगा, किस किस में इस्तेमाल होता है। पहला उपयोग जो है इसका कागज बनाने में, दूसरा जो है जल को मृदु बनाने में, तीसरा ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। कागज तो समझ में आया। जल को मृदु बनाने में, जैसे समुद्र का पानी होता है, समुद्र के पानी में तमाम प्रकार की अशुद्धियां घुली हुई होती हैं, जैसे कि उसमें कैल्शियम की मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है। तो इनकी अशुद्धि को दूर करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, जो खारे जल को किस में बदल देता है, मृदु जल में। और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी हम क्या करते हैं कि आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। अगर इसकी बात करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या कर दो, क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दो। क्लोरीन गैस प्रवाहित करोगे तो यहाँ पे बनता है CaOCl2 और यही चीज आपका कहलाता है ब्लीचिंग पाउडर। तो देख लीजिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो आपका अम्ल के प्रकार, भौतिक गुण, रासायनिक गुण उपयोग खत्म हो गया। क्षार के भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उसके उपयोग भी खत्म हो गए। और इसके बाद हम बात करेंगे लवण के बारे में। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आए, अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।